नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ बसंत ठाकुर। आप देख रहे एएमबी लाइव। इस समय मौजूद नगर पंचायत जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर में। आपको बता देते, अगर जो बीजेपी का गिरता हुआ जो ग्राफ है, जिस तरीका से अभी सांसदीय जो चुनाव हुए, इस तरीके से बीजेपी क्यों डाउन चली गई। ऐसे ही एक हमारे साथ शख्सियत है बीडीसी, उन्होंने ये हमसे समझाया कि भाई अगर इस तरीका से बीजेपी अपने कार्यकाल में काम करेगी तो शायद विधायकी भी हारेगी। एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं, उनसे हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम सर आपका होगा? भानु प्रताप। मंतो जी, क्या आप ये इस तरीका से देख रहे हैं, जैसे आप जिस तरीके से बीडीसी हैं, और कौन कौन से गांव से आप बीडीसी हैं? परौरी हसनपुर से हम बीडीसी हैं, वार्ड नंबर 45। तो आपने कोई अभी कोई काम वाम कराए हो कि जैसे सरकार मौजूदा सरकार बीजेपी की रही है, तो उसमें आपने कोई काम वाम गाँव में कराया नहीं कराया? 3 साल तक कोई कुछ सुना ही ना हमारी, तो मीटिंग ही कुछ ना हो, कोई ना पूछा कौन कहाँ ब्लॉक, कौन कहाँ कैसे, कुछ भी ना कोई पूछा का। अभी देखिए, जैसी तरीका से मौजूदा सरकार है, इसका गिरता हुआ ग्राफ अभी नजर आया। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो संसदीय जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, इस तरीका से अगर बीजेपी का यही अगर ग्राफ रहा तो क्या ये विधानसभा जीत पाएगी? नहीं जीत पाएंगे। तो आपका तो कुछ भी ना जीत पाएंगे। ऐसे ही इनको जो ग्राफ गिरो है, केवल इनको यही है कि अपने की ना सुने तो और कौन की सुनेंगे। आप तक अपने क्षेत्र में जो आपने जनता ने आपको बीडीसी चुना था, आपके लिए वोट भी डाली गई थी, तो आपका कोई आज तक कोई ऐसा काम रहा है कि भाई हाँ हमने एक काम करा दिया अपने गांव में? कुछ भी ना है हमारे बातें, तो कुछ भी ना। आपके ऊपर जैसे कुछ भी ना, जिला पंचायत होते हैं, कुछ भी ना, एक भी काम ना कोई। आपके जिला पंचायत कौन है? हमारे जिला पंचायत है सविता सिंह। तो क्या सविता सिंह से आपने कोई बातचीत करी भाई आपने अपने गांवों के लिए हमें कोई बातचीत हुई? एक बार लाइट के लिए बोली उन्होंने, फिर को लाइट वाइट भी कुछ ना है। नहीं, परौली में तो एक लाइट लगी थी। नहीं तो वो और को थ्रू लगे, हमारे थ्रू हमारे बातें ना लगी। हम भी बात की हमारे, हम तो कई जगह गए, कोई भी कहीं भी कई की बातें आई हो, या तो गांव में और भी लाइट आई है परौली में, इस 50 लाइट आई है। इस तरीका से देखते हुए क्या समझते हैं बीजेपी विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें किस तरीका का अपना बढ़त बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, इसमें बताएंगे आप? देखो ये तो बखत बता दोगे, या कोई मैं अंतर्यामी तो हूँ, बस सुधार करें और क्या है। नहीं, किस तरीका का आप सुधार चाहते हैं? जैसे आपकी बात आपने रखी है, जनता के बीच रखी, लोगों के पास रखी, तो आपकी बात नहीं सुनेगी। आपने कोई विकास नहीं गांवों में करा पाए, तो आपको फिर क्या दोबारा कोई चांस देंगे? कोई ना दे, कोई ना पूछे, लठ लेकर मारे वो कहीं दोबारा वोट की मांग रही तो कौन पूछ रहा है? जब एक बार ही जब कोई ना कच करके दे, दोबारा कौन पूछ रहा है? जिस तरीका से लोकसभा के चुनाव में यूपी से बीजेपी को करारा जो झटका और जवाब जो मिला है, क्या विधानसभा में ऐसा ही मिल पाएगा? ऐसे ही कुछ लोगों से मैं दोस्तों बात करूंगा। बने रहे मेरे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं बसंत ठाकुर, मेरे साथ भारत संबंधी जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से। जब हम परौली गांव में पहुंचे, वहां के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करी। क्या बीडीसी और प्रधान के कैसे आपके यहाँ कार्यकाल रहे, कुछ बताएंगे सर? और आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम सुखबीर कहते हैं, ग्राम परौली कहते हैं या है? कहते हैं और है जी, है और ग्राम परौली है। लेकिन आज तक जो भी हमारे प्रधान हैं, हमारे जो भी हैं, किसी भी बेचारे बथेरी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई भी आजकल कार्यकर्ता ना तो गांव में आया और ना ही कोई विकास करा। तो आप बीजेपी को किस नजर से अभी देखते हैं? जिस तरीका से महेश शर्मा यहाँ पर 5,60,000 वोटों से जीत गए, वो कैसे जीत गए और पूरा यूपी में बिल्कुल बीजेपी का ग्राफ डाउन चला गया? तो आपने तो वोट दी होगी, तभी तो इतना महेश शर्मा जी आगे चले गए। वोट तो दी, लेकिन इतना नहीं दी जो जितने चले गए। जैसे गए तो गवर्नमेंट जाने और पब्लिक है तो फिर क्या पता, सब गवर्नमेंट की चाल होती है क्या? तो आपके गांव में किस तरीका का कोई विकास कराया गया या केवल कागजों पे बताया गया? हमारे ज्यादा दिन से जीते, अब के 5 साल में तो अब का है महेश शर्मा। अब वो जीतने के बाद में मेरे ख्याल से 5 साल बाद ही आएंगे। देखिए, तीसरी बार महेश शर्मा को सांसद आपने बना दिया, हो सकता है वो मंत्री पे भी चले जाएं, तो क्या आपको लगता है अब की बार महेश शर्मा आपके गांव में कोई विकास करा पाएंगे? पहली बार ही मंत्री थे जब इन्होंने कोई विकास नहीं करा, पिछली बार मंत्री पद हट गया जब उन्होंने कोई विकास ना करा, और अब के बन गए तो अब जब इतनी बार ना करो तो अभी क्या कराएंगे वे? यानी कि आपको लगता है बीजेपी का ग्राफ गिरता ही जाएगा क्या? जब ऐसे ऐसे नेता करेंगे तो गिरेगा ही। क्या आपका परिचय होगा? पंकज कुमार मेरा नाम है जी। कहाँ के निवासी आप? परौली के रहने वाले हैं। पंकज जी, आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे हम। जिस तरीका से आपके गांव में प्रधानी, बीडीसी, सांसदी, विधायकी या किस तरीका का कोई गांव में काम किया है या नहीं किया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब कोई सांसद, विधायक या किसी का कोई काम? ना, ऐसा कोई नहीं, सांसद वगैरह का तो बिल्कुल है ही नहीं।
तो आपने तो वहाँ 5,60,000 से जिता दिया सांसद जी को। अब देनी पड़ रही है मोदी की वजह से वोट। अच्छा, सांसद जी की बात नहीं है, बात है मोदी जी की। आपने मोदी जी को वोट किया था, हाँ जी। तो अब उनसे क्या उम्मीद है? जैसे आप तीसरी बार वो सांसद चुने गए यहाँ से, आपको क्या लगता है कि अब की बार सांसद जी कुछ काम कर पाएंगे अपने गांव क्षेत्र में? अब क्या पहली बार आए हैं, 2 बार तो वैसे ही जीत गए हवा में ही वो। अच्छा, अब के भी जीत गए। अब का देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं, पर वोट टाइम पे अब के एक बार आए। अब आपको ये भी पता है कि 5,60,000 वोटों से महेश शर्मा जी जीते हैं। बहुत बड़ी जीत होती है। शायद ही मैं मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो इससे बड़ी जीत किसी की नहीं हुई है। तो इसमें अगर आप लोगों ने वोट नहीं किया था तो ये वोट आई कहां से? वोट हमने दिए, मोदी जी को दिए, इसे नहीं दिए। तो आपको उम्मीद है महेश शर्मा जी अब की बार कुछ ना कुछ गांव में करवा पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं चर्चा आपके साथ करता रहूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महेश शर्मा जी 5,60,000 वोटों से जीत चुके हैं और क्षेत्र में कोई उनका काम नहीं हुआ है। ऐसे ही लोगों से मैं आपको परिचय कराऊं। दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल एएनबी लाइव। मैं बसंत ठाकुर, मेरे से भानपुर समाज, जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर से।